वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 13 तबई और कीमियाई तब्दीली इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 13 तबई और कीमियाई तब्दीली सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। अलिफ तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली, इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। यहाँ पर मैंने ये कॉलम बनाकर इसमें फ़र्क ज़ाहिर करने की कोशिश की है। तबई तब्दीली का पहला पॉइंट है, जिस तब्दीली के दौरान असल शय की खुसूसियात कायम रहें, साख्त कायम रहें और कोई नई शय तैयार ना हो, ऐसी तब्दीली को तबई तब्दीली कहते हैं। और कीमियाई तब्दीली का पहला पॉइंट है, जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खुसूसियात वाली शय में तब्दील हो जाती हैं, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। तबई तब्दीली का दूसरा पॉइंट है, शय की बुनियादी साख कायम रहती है। और कीमियाई तब्दीली का दूसरा पॉइंट है, शय की बुनियादी साख कायम नहीं रहती है। अब तीसरा पॉइंट है तबई तब्दीली का, तबई तब्दीली आर्जी होती है। असल शय को दोबारा बग़ैर तब्दील हुए हासिल किया जा सकता है। उसकी मिसालें हैं अमल तबख़ीर, अमल जोश, हल पज़ीरी वग़ैरह। कीमियाई तब्दीली का नंबर 3 है, कीमियाई तब्दीली मुस्तकिल होती है। तब्दीली के बाद असल शय को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। मिसालें हैं इसकी शुआए तरकीब, ताक़ुल वग़ैरह। बे है दौरी तब्दीली और गैर दौरी तब्दीली। तो इसका जवाब है, दौरी तब्दीली का पहला पॉइंट है, ऐसी तब्दीली जो एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार वाक़ हो, दौरी तब्दीली कहलाती है। और गैर दौरी तब्दीली में ऐसी तब्दीली जो दोबारा कब वाक़ होगी ये यकीन से कहा नहीं जा सके। अगर वाक़ हो भी जाए तो दो तब्दीलियों के दरमियान का वक्फ़ा मसावी ना हो, तो ऐसी तब्दीली गैर दौरी तब्दीली कहलाती है। अब दौरी तब्दीली का दूसरा पॉइंट है, हर दो तब्दीलियों के दौरान का वक्फ़ा मसावी होता है। मसलन घड़ी की सुई की हरकत, समंदरी मदजज़र वगैरह। अब गैर दौरी तब्दीली का दूसरा पॉइंट है, हर दो तब्दीलियों के दौरान का वक्फ़ा मसावी नहीं होता है। मसलन सैलाब का आना, तूफ़ान का आना वगैरह। अब जीम है कुदरती और इंसान की पैदा करदा तब्दीली, यानी कुदरती तब्दीली और इंसान की पैदा करदा तब्दीली में फ़र्क लिखना होगा। तो इसका पहला पॉइंट है कुदरती तब्दीली का, ऐसी तब्दीली जो कुदरती तौर पर वाक़ होती है कुदरती तब्दीली कहलाती है। और इंसान की पैदा करदा तब्दीली का पहला पॉइंट है, ऐसी तब्दीली जो इंसानों के ज़रिए अमल में आती है, इसे इंसान की पैदा करदा तब्दीली कहते हैं। कुदरती तब्दीलियाँ खुद ब खुद वाक़ होती हैं, मसलन फल का पकना, दूध का फटना वगैरह। और इंसान अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए और फ़ायदे के लिए जो तब्दीलियाँ खुद करता है, मसलन रोटी सेकना, खाना पकाना वगैरह। अब सवाल नंबर 2 है, नीचे दी हुई तब्दीलियाँ कौन कौन सी किस्म की हैं और क्यों। तो इसका अलिफ है दूध का दही बनना। तो इसका जवाब मैंने यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, दूध का दही बनना ये कीमियाई तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली, फ़ायदामंद तब्दीली और सुस्त रफ्तार अमल वाली तब्दीली है। अब इसकी वजह है क्योंकि इसमें एक नई शय तैयार हो जाती है। ये तब्दीली वापस लौट कर नहीं आती। जैसे दूध का दही बन जाए, वो वापस दूध नहीं बन सकता। दही इंसानों के लिए एक फ़ायदेमंद शय है। अब बे है पटाखा फूटना। तो इसका जवाब है, पटाखा फूटना ये कीमियाई तब्दीली, फ़ौरी तब्दीली और मुस्तकिल तब्दीली है, क्योंकि पटाखे में कीमियाई अशिया होती हैं। ये फ़ौरन अमल में आने वाली तब्दीली है और ये तब्दीली लौट कर नहीं आ सकती। अब जीम है ज़लज़ला आना। तो इसका जवाब है, ज़लज़ला आना ये कुदरती तब्दीली और गैर दौरी तब्दीली है, क्योंकि यह कुदरती तौर पर वाक़ होती है और इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अब दाल है ज़मीन की सूरज के अतराफ़ गर्दिश। तो इसका जवाब है, ज़मीन की सूरज के अतराफ़ गर्दिश यह कुदरती तब्दीली, दौरी तब्दीली और सुस्त रफ्तार तब्दीली है, क्योंकि ये तब्दीली कुदरती तौर पर वाक़ होती है। ज़मीन मुकर्ररा वक्त में एक गर्दिश मुकम्मल करती है और इसमें पूरा 1 साल का वक्फ़ा लगता है। अब है देखेंगे स्प्रिंग तानना। तो इसका जवाब है, स्प्रिंग तानना ये आर्जी तब्दीली, फ़ायदामंद और फ़ौरी तब्दीली भी है, क्योंकि स्प्रिंग दोबारा अपनी असल हालत में लौट कर आती है और ये तब्दीली फ़ौरन वाक़ होती है। अब सवाल नंबर 3 है, वजूहात बताइए। इसका अलिफ है
हवाबंद डिब्बों की ग़िज़ाई अशिया ख़रीदते वक्त इसके डिब्बे पर मुद्दत की तारीख की जांच कर लें। मुद्दत की तारीख को हम इंग्लिश में एक्सपायरी डेट कहते हैं। तो कोई भी ग़िज़ाई अशिया के जो डिब्बे अगर हम हवाबंद डिब्बे ख़रीद रहे हैं तो उस पर सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। तो क्यों, उसकी वजह यहाँ लिखनी होगी। तो इसका जवाब है क्योंकि हवाबंद डिब्बों की ग़िज़ाई अशिया एक ख़ास मुद्दत तक महफूज रहती हैं। इसके बाद इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। तारीख गुजर जाने के बाद कीमियाई तब्दीली होने की वजह से ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने से सेहत को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए हवाबंद डिब्बों की ग़िज़ाई अशिया ख़रीदते वक्त इसके डिब्बे पर मुद्दत की तारीख की जांच कर लेनी चाहिए। बे है लोहे की चीज़ों को रंग लगाएं। तो इसका जवाब है क्योंकि लोहे की चीज़ें हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करती हैं। इस अमल के नतीजे में लोहे की चीज़ों पर जंग लगता है। इस वजह से लोहे की चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। इन चीज़ों को रंग लगाने से इनमें कीमियाई तब्दीली नहीं होने पाती, यानी जंग नहीं लगता। इसलिए लोहे की चीज़ों को रंग लगा लेना चाहिए। अब चीन है लकड़ी की चीज़ों को पॉलिश किया जाए। तो इसका जवाब है क्योंकि लकड़ी एक नामियाती शय है जो दीमक और फफूंद की वजह से ख़राब हो जाती है और लकड़ी जल्द कमज़ोर हो जाती है। लकड़ी पर पॉलिश करने से वो महफूज हो जाती है और उसे नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों का असर धीमा हो जाता है। लकड़ी में नुकसानदा तब्दीली ना होने पाए, इसलिए लकड़ी की चीज़ों को पॉलिश किया जाए। अब दाल है तांबे, पीतल वगैरह के बर्तनों को कलई करना चाहिए। तो इसकी वजह है, इसका जवाब लिखना होगा हवा की ऑक्सीजन, रुतूबत और कीमियाई मादों के बुखारात की वजह से तांबे और पीतल के बर्तनों की सतह पर कीमियाई अमल के नतीजे में हरे रंग की तह तैयार होती है। इस तरह इन धातुओं का ताकुल होता है। इसलिए तांबे, पीतल वगैरह के बर्तनों पर कथिल यानी टीन की तह चढ़ाकर कलई करने से धातुओं का ताकुल रुक जाता है और नुकसानदा कीमियाई तब्दीली होने नहीं पाती है और इन बर्तनों में ग़िज़ाई अशिया महफूज रहती हैं। अब है खुश्क रुमाल पानी में डालते ही गीला हो जाता है, लेकिन गीला रुमाल खुश्क होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो लिखना होगा। इसका जवाब है खुश्क रुमाल पानी में डालने पर रुमाल फ़ौरन पानी जज़्ब कर लेता है। ये एक फ़ौरी तब्दीली है। लेकिन गीला रुमाल खुश्क होने के लिए रुमाल में जज़्ब शुदा पानी के तबख़ैर का अमल होने के बाद ही रुमाल खुश्क होता है। तबख़ैर का अमल कुदरती और सुस्त रफ्तार तब्दीली होने की वजह से इसमें कुछ वक्फ़ा लगता है। इसलिए गीला रुमाल खुश्क होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। अब सवाल नंबर 4 है क्या करेंगे। इसका अलिफ है अशिया में होने वाली तबई तब्दीली पहचानना है। तो हमें क्या करना होगा। तो इसका जवाब है अशिया में होने वाली तबई तब्दीली पहचानने के लिए गौर करेंगे कि शय की असल खुसूसियात कायम है या नहीं। कोई नई शय तो तैयार नहीं हुई। अगर तब्दीली के दौरान शय की असल खुसूसियात और साख्त कायम रहती हैं और कोई नई शय तैयार नहीं होती, ये तबई तब्दीली होगी। अब बे है अशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीली पहचानना है। तो इसका जवाब लिखना होगा अशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीली पहचानने के लिए पहले इस बात पर गौर करना होगा कि तब्दीली के दौरान अशिया की खुसूसियात और साख्त में तब्दीली हुई है या नहीं। क्या ये तब्दीली दोबारा शय की असल हालत में लौटेगी। अगर तब्दीली के दौरान अशिया की खुसूसियात और साख्त में तब्दीली होती है और कोई नई शय बनती है तो ये तब्दीली कीमियाई तब्दीली होगी। अब सवाल नंबर 5 है पैराग्राफ पढ़कर मुख्तलिफ तब्दीलियों की अक़साम दर्ज कीजिए। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें इसे पढ़ना होगा और उसके बाद इसमें कौन कौन सी तब्दीलियों के अक़साम हमें मिल रहे हैं वो देखना होगा। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ। शाम के 6 बजने को थे, सूरज गुरूब हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, दरख्त के पत्ते हिल रहे थे। राहील सहन में मिट्टी के गोले बनाकर इनसे मुख्तलिफ खिलौने बना रहा था। भूख लगने पर घर में गया, माँ ने आटा भिगोकर पूरियाँ तली। गरम गरम पूरियाँ खाते वक्त उसका जहन खिड़की के बाहर गया। बारिश शुरू हो गई थी, बिजलियाँ चमक रही थीं। हल्की रोशनी में राहील खाने का मज़ा ले रहा था। तब इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। यहाँ पर मैंने उसी पैराग्राफ को कुछ पॉइंट्स में बनाकर लिख दिया है और उसके आगे उसकी जो तब्दीली की किस्म है वो लिखी हुई है। तो नंबर 1 है शाम के 6 बजने को थे, ये दौरी तब्दीली है। नंबर 2 सूरज गुरूब हो रहा था, ये भी दौरी तब्दीली है क्योंकि ये दोनों तब्दीलियाँ अपने वक्त पर रोज़ दोहराई जाती हैं। नंबर 3 हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो ये गैर दौरी तब्दीली है और तबई तब्दीली भी है।
क्योंकि हवा रोज़ाना अपने मुकर्रर वक्त पर चलेगी ही, ऐसे ज़रूरी नहीं। नंबर 4, दरख्त के पत्ते हिल रहे थे, ये भी गैर दौरी तब्दीली है और तबई तब्दीली है, क्योंकि इसमें भी कोई मुस्तकिल तब्दीली नहीं होने वाली, और जब हवा चलेगी तभी पत्ते हिलेंगे। नंबर 5, राहिल का सहन में मिट्टी के गोले बनाकर खिलौने बनाना, तो ये आर्जी तब्दीली है और तबई तब्दीली है। इसमें एक नई चीज़ बनेगी, लेकिन उन खिलौनों को वापस हम मिट्टी में भी तब्दील कर सकेंगे। नंबर 6 है, राहिल को भूख लगी, ये दौरी तब्दीली होगी, क्योंकि उसको रोज़ाना हम अपने वक्त पर ही खाना खाते हैं, तो उसको भी वक्त पर ही भूख लगती होगी। नंबर 7 है, माँ का आटा भिगोकर पूरियाँ तलना, ये आर्जी तब्दीली है। उसके बाद नंबर 8, गरम गरम पूरियाँ खाते वक्त राहिल का जहन खिड़की के बाहर गया, ये गैर दौरी तब्दीली है। नंबर 9, बारिश शुरू हो गई, ये कुदरती और तबई तब्दीली है। नंबर 10, बिजलियाँ चमक रही थी, ये कुदरती और फौरी तब्दीली है। और नंबर 11, हल्की रोशनी में राहिल खाने का मज़ा ले रहा था, तो ये कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और वह हाज़मे का अमल होता है तो ये सब कीमियाई अमल है, इसलिए ये कीमियाई तब्दीली हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।